नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एक्सपर्ट्स 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएफ एसआई का इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज़, जिसके अंदर हम जीके के इम्पोर्टेंट और कुछ टफ क्वेश्चन हैं जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला आरपीएफ का, उसके अंदर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है। तो ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रमुख सुल्तान थे? तो ये थे गुजरात के। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन में एक तरह जीएसटी लगाया जाएगा, ये सही है। दूसरा है, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। यानी विशेष महत्व सामान जैसे तेल हो गया, जो चीज़ें महंगी हैं जैसे सोना, इन पर जो सामान है इनकी ऊपर जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और ये दोनों सही है। राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल की मुआवजा मिलेगा और जीएसटी वेट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो गतिज श्यानता की इकाई है पाइज। अगला क्वेश्चन, निम्न महाद्वीपों में से कौन सा डार्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है? डार्क का मतलब होता है अंधेरा। तो ये महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बर्फ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्लेसर डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड आता है उत्तरी अमेरिका। और अगर भारत की और चीन की और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी एशिया के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल में कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ चंबल नदी का जो बेसिन बनता है उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मोसिनराम चेरापूंजी, जो भारत के अंदर है। और भारत का जो समय है वो इलाहाबाद के नैनी गांव से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के संबंधों में निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता की RS सरकारिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिले शब्द किससे संबंधित है? ये रनिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं हैं 22 और पहले थी 18। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार बनाता है? ये नागालैंड है, वो हॉर्नबिल त्योहार बनाता है। मणिपुर का मणिपुरी है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका पहले नाम था योजना आयोग और इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और मंत्री परिषद होती है, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? तो ये वात्सायन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम कॉनराड रोएत्सजेन ने अक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ी सजा की हल्की सजा में परिवर्तन करना क्या कहता है? लघुकरण, यानी छोटा
संशोधन करना, इसे कहते हैं लघुकरण। क्षमा यानी पूरी तरह से क्षमा कर देना। दंड विराम यानी जिसको सजा होनी थी उसको कुछ समय दे देना। और मोहलत भी एक प्रकार से जमानत जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता की गई है। तो श्रृंखलन। आयनीकरण होता है आयनों का जुड़ना। अगला क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1990 में हुआ था पहली अंतर्राज्यीय परिषद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। और कामाख्या माता का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है वो आसाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो यह है खो खो, ये व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1981 और 1982 में IMF के निधि पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है एल नीनो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोरियोलिस बल। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी पर उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज में लिए प्रभावी है, उसका नाम? तो उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो यह है ITTF। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्राम्बोली। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास। और संसद में मैं आपको बता दूं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होते हैं? तो इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा की सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो सीधी रेखीय गति। एक समान गति का मतलब होता है उसकी गति चेंज नहीं होती, एक समान ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? तो ये आपको बताया था प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खालिस्तान के पैटर्न में रखा गया है? तो इसे रखा गया है रेक्टेंगुलर ग्रिड, इस पैटर्न में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो 2022 तक। अगला क्वेश्चन, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसे कैलोरीमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पानी की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर। इसे एक प्रकार से
मधुमक्खी के छतरी से एक प्रकार से मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पेरीप्लेंटो अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो यह अमेरिकन कॉकरोच है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश खालिस्तान जारी करता है? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती संप्रदाय किससे संबंधित है? तो मुदुइन चिश्ती, और ख्वाजा मुदुइन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अजमेर जो राजस्थान में स्थित है। अजमेर। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कश्मीर वैली। अगला क्वेश्चन है खेलों में डेकोथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो 10 स्पर्धाएं होती हैं डेकोथलॉन खेल में। ये 49 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है SI के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करते हैं और फिर उनके प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको किसी प्रकार के RPF के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।